हेलो गाइज, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइज आज अपन बात करेंगे सीड रेट के बारे में, बीज दर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कुल का, फैमिलीज का, उनमें जो हॉर्टिकल्चर में भी थे और एग्रोनॉमी में जो भी कुल थे सभी का आपने क्या देख लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो सिलेक्टेड जो टॉपिक है ना उनको पहले अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से ना 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जैसे अपन की ICAR और BHU के एग्जाम तो फिक्स हो चुकी है, ठीक है, तो और अब जेट की भी होने वाली है, या फिर कहें कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्जाम्स है ना उनमें यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज हमेशा रहता है और 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो भाई जो सीड रेट है ना जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट को ये जो सीड रेट है ना याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए आपको मैं एक बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ गाइस। तो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो गाइस स्टार्ट कर दिया आज का सेशन। तो देखिए गाइस इसमें देखेंगे अपन पहले सीड रेट, टमाटर। देखिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे टमाटर की। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो सीड रेट है ना ये बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है, क्या होगी, बढ़ते हुए क्रम में, ग्राम में है, फिर किलोग्राम में होगी, फिर क्विंटल में होगी, ठीक है, फिर संख्याओं, हजार संख्याओं में होगी, जैसे कंद की जो संख्या होती है। तो ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है ना। काउंटिंग में यदि संख्या की भी बात करें ना तो वो भी क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना। याद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बीज रेट जो सीड रेट है ना गाइस, ये स्टूडेंट को याद नहीं होती और इस टॉपिक को वो छोड़ देता है हमेशा। जैसे अलग अलग फसलों में यदि वो देखे ना तो वो जैसे नेक्स्ट मक्का पढ़ा और ज्वार पढ़ेगा तो मक्का की भूल गया, ज्वार पढ़ रहा है तो फिर यदि बाजरा पढ़ रहा है तो ज्वार और मक्का की भूल गया, ठीक है। तो ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ, इसलिए मैंने सभी जो सीड रेट है, ऑल सीड रेट फसलों की, वो एक जगह इसलिए बनाई है ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो। और एक जगह यदि आपको ये चीजें मिलेंगी ना तो आप इनको रटने की आवश्यकता भी नहीं होगी और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे टमाटर की सीड रेट। तो टमाटर की सीड रेट होती है गाइस 300 से 350 ग्राम। इकाई क्या है हमारी, ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब ये 1 हेक्टेयर में है, तो 1 हेक्टेयर में टमाटर की जो पौध तैयार करते हैं अपन उसके लिए, या फिर फसल जो तैयार करते हैं उसके लिए बीज कितना होना चाहिए, 300 से 350 ग्राम। ओके गाइस। सेकंड देखिए बैंगन। अब बैंगन की सीड रेट कितनी है, 400 से 500 ग्राम। यहां पर भी क्या है, यूनिट हमारी ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब यहां पर क्या था, 300 था, तो यहां पर 350। अब बैंगन की क्या होगी, सीड रेट बढ़ गई, 400 से कितनी होगी, 500 हो गई, ठीक है गाइस, कोई डाउट। फिर देखिए फूल गोभी। फूल गोभी का देखिए गाइस अगेती। अब यहाँ पर 2 फसल है, एक अगेती होती है और एक पछेती होती है। तो गाइस अगेती क्या होती है और पछेती क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगेती होती है कि समय पर अपन जो फसल लगाते हैं ना उसको अपन क्या कहते हैं, अगेती। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हमें कोई भी फसल, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में लगानी है और वो फसल अक्टूबर नवंबर में ही लगा रहे हैं तो वो क्या है, अगेती, ठीक है। पछेती क्या होती है कि कुछ समय के पश्चात, मतलब पाछे लगाना, थोड़ा क्या हो गया, लेट हो गई, लेट होने पर उसे क्या कहते हैं, हम पछेती। तो गाइस अगेती में जो सीड रेट होगी वो कितनी होगी, 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और पछेती में कितनी होगी, 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब गाइस क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार आपको ये डाटा फिक्स ना देके थोड़ा ऊपर नीचे दे सकता है, ठीक है ना। वहां पर आपको केवल 600 दे दे या फिर आपको वहां पर केवल 700 दे दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 600 से 700 भी एक साथ भी आपको दे देगा। तो गाइस ये हमने बात की इसमें फूल गोभी की, अगेती की और पछेती की। ओके गाइस नेक्स्ट देखिए अब मिर्च। मिर्च की है 1.5 से 2 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब यहाँ पर यूनिट क्या थी, ग्राम, अब किस में आ गई, किलोग्राम में, किस में आ गई, किलोग्राम में प्रति हेक्टेयर। तो मिर्च की जो सीड रेट है ना गाइस वो कितनी होगी, 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर देखिए अब गाइस देखिए ककड़ी और जो खरबूजा है ना, ककड़ी और खरबूजा की सीड रेट क्या है, बिल्कुल समान है, सेम है। ककड़ी और खरबूजा की सीड रेट क्या है, समान, दोनों की क्या है, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ककड़ी की भी कितनी है, 3 से 4 है, और खरबूजा की भी कितनी है, 3 से 4। कोई डाउट, ककड़ी खरबूजा, ककड़ी भी खाएंगे और उसके साथ में क्या भी खाएंगे, खरबूजा भी खाएंगे। ककड़ी खरबूजा को क्या खाएंगे, साथ में खाएंगे। ओके गाइस फिर देखिए लहसुन की।
लहसुन की है 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर एक संख्या बढ़ गई, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया। फिर देखिए लौकी, लौकी में क्या हो गया 3 to 6, यहाँ पर 6 हो गया, 4 5 6, कोई डाउट। 4 तो किस में, ककड़ी खरबूजा में, 5 किस में हो गया, लहसुन हो गया, और 6 किस में हो गया गाइस, लौकी में हो गया। तो लौकी की जो सीड रेट है वो कितनी होगी, 3 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देखिए, अब ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये फसलें हैं, इनमें क्या है, समान हो गई। 6 जो क्रॉप्स है ना अपनी, इनमें देखो सीड रेट समान है। तो वैसे आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बस फसलों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस किस फसल में क्या है समान। अब देखिए, तुरई में, तरबूज में, टिंडा, बाजरा, सरसों और तिल, इन सभी की सीड रेट क्या समान है, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तुरई की, तरबूज की, टिंडा की, बाजरा की, सरसों की और तिल की जो सीड रेट है वो सभी की क्या है गाइस, समान है, 4 से 5 है, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके गाइस, कोई डाउट। फिर देखिए नेक्स्ट करेला, अब यहाँ पर 4 to 5 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 to 6, कोई डाउट। संख्या क्या हो रही है, बढ़ते हुए क्रम में अपन देख रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए करेला, कद्दू और गाजर, करेला, कद्दू और गाजर, इन सभी की सीड रेट क्या है गाइस, समान है, बिल्कुल इक्वल है। करेला कैसे कद्दू, कैसे करेला, कैसे कद्दू, कैसे गाजर। अब देखिए गाइस, करेला क्या होता है, स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है। तो कड़वा होता है, तो गाजर कैसी होती है, मीठी होती है। तो जब कड़वा खाते हैं अपन, तो कड़ी चीज खाने के बाद क्या खाते हैं, मीठा। तो करेला खाने के बाद क्या खाएंगे, गाजर खाएंगे। तो ऐसा थोड़ा ट्रिक को थोड़ा याद रखना, ठीक है गाइस। कद्दू साथ में आ जाएगा फिर। तो करेला, कद्दू और गाजर की जो सीड रेट तीनों की समान है, वो कितनी होगी, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गाइस, इन सभी के जो बॉटनिकल नेम है ना, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बॉटनिकल नेम से भी 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि सिलेक्टेड जो टॉपिक है ना, जहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, वो टॉपिक्स अपन पहले क्लियर करेंगे, ठीक है गाइस। तो करेला, कद्दू और गाजर की सीड रेट क्या है, समान है, 5 to 6 किलोग्राम। अब देखिए, अश्वगंधा और सूरजमुखी की सीड रेट क्या होगी, समान होगी। अश्वगंधा, अश्व यानी क्या होता है, घोड़ा, और सूरजमुखी, सूरज जब उगता है ना, तो जब क्या करते हैं, घोड़े दौड़ लगाते हैं। सूरज जब उगेगा तो घोड़े क्या लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं। बोर हुई लो सूरज आया, ठीक है ना। तो अश्वगंधा और जो सूरजमुखी है, सूरज उगा तो घोड़ों की क्या हुई, ठीक है, दौड़ हुई। तो अश्वगंधा और सूरजमुखी की सीड रेट क्या है, समान है। वो कितनी है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके गाइस, फिर देखिए जवार की थोड़ी सी बढ़ गई, कितनी हो गई, 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर सनाई की कितनी हो गई, 10 हो गई। मूली की कितनी हो गई, 10 से 12 हो गई। ओके गाइस, कितनी हो गई, 10 से 12। जवार की 9 से 10 हो गई, तो सनाई की 10 हो गई, तो मूली की कितनी हो गई, 10 से 12, बढ़ते हुए क्रम में। फिर देखिए गाइस, अरहर, केजनस केजान, अरहर की अब देखो यहाँ पर 2 है, एक तो शुद्ध फसल है और एक मिश्रित फसल है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध फसल क्या होती है और मिश्रित फसल क्या होती है। तो देखिएगा, शुद्ध का मतलब प्योर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपन अरहर की जो फसल बोएंगे, लगाएंगे, जुताई करेंगे, उसमें केवल अरहर के ही बीज होंगे, अदर किसी भी क्रॉप के क्या नहीं होंगे, सीड उसमें मिक्स नहीं होंगे, वो क्या है, शुद्ध फसल। मिश्रित का अर्थ तो आप जानते हो, मिश्रित का अर्थ ये होता है कि वहां पर एक अरहर के अलावा, अरहर के बीज के अलावा अन्य और क्रॉप के भी उसमें क्या होते हैं, बीज मिक्स में होते हैं, ठीक है। जैसे अपन चना और सरसों लगाते हैं, चना और गेहूं लगाते हैं, तो एक साथ उन बीजों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो शुद्ध फसल की बीज दर कितनी होती है, 12 से 15, और मिश्रित की कितनी होती है, 6 से 7। अब गाइस, आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर हमेशा याद रखना इस चीज को कि शुद्ध फसल जो होगी ना, शुद्ध फसल की जो सीड रेट होगी ना, उसमें से आधी, बिल्कुल आधी किसकी हो जाएगी, मिश्रित की। यहां पर देखिए 12 की आधा कितना हो गया, 6, और 15 का कितना हो गया, 7, ठीक है, कोई डाउट। शुद्ध फसल की हमेशा मिश्रित की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी सीड रेट। ओके, फिर देखिएगा इस मूंग, वही चीज आ गई, शुद्ध फसल और मिश्रित। अब यहां पर क्या, शुद्ध की तो 15 से 20 है, और यहां पर आधी हो गई, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कोई डाउट गाइस, ओके। फिर नेक्स्ट चलिए, अब यहां पर मोठ, चंवला और उड़द, मोठ, चंवला और उड़द की जो सीड रेट है ना गाइस, वो बिल्कुल समान है। क्या है,
मोट, चौला और उड़द की जो सीड रेट है ना वो गाइस क्या है, समान है, और वो कितनी है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके, फिर देखिए अब उड़द में अपन चारे के लिए देखें ना, चारे के लिए जो अपन फसल लगाते हैं उड़द में, उसमें अब चारे के लिए यदि फसल लगाएंगे तो सीड रेट को क्या रखेंगे, बीज दर को क्या रखेंगे, थोड़ी ज्यादा रखेंगे। मात्रा क्या होगी, ज्यादा, तो कितनी हो जाएगी, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके गाइस, अब यहाँ पर अलसी और कुसुम की भी समान है, तो यहाँ पर 5 क्या होगी, फसलें हो गई, ये कंप्लीट, ठीक है ना। कौन कौन सी, मोठ, चौला, उड़द, अलसी और कुसुम। ओके, इन सभी की सीड रेट क्या होगी, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। लेकिन यदि उड़द की यदि फसल देखें ना चारे हेतु, तो इसकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सीड रेट अधिक हो जाएगी, वो कितनी होगी, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कोई डाउट, फिर से बता रहा हूं आपको गाइस, मोठ, चौला, उड़द, अलसी और कुसुम की सीड रेट क्या है, समान है, और वो कितनी है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर देखिए गाइस, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप, वो कौन सी है, भिंडी। भिंडी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जेट, आईसीआर, बीएचयू में, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जेट में तो सबसे ज्यादा जो सीड रेट का क्वेश्चन पूछता है ना वो गाइस भिंडी का पूछता है। तो गाइस यहां पर देखिए, अब ग्रीष्म ऋतु है एक तो, और एक वर्षा ऋतु है, ठीक है ना, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। अब वहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि भिंडी की बीज दर क्या है, वहां पर आपको पूछेगा कि भिंडी की वर्षा ऋतु में बीज दर कितनी होती है और ग्रीष्म ऋतु में कितनी होती है। तो गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको मैं बढ़िया तरीका देता हूं यहाँ आपको। अब देखिए गाइस, एक तो यहाँ पर क्या है, ग्रीष्म ऋतु, और एक क्या है, वर्षा ऋतु। अब गाइस आपको सभी को पता है कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय पानी की मात्रा क्या होती है, कम, पानी की मात्रा क्या होती है, कम, और वर्षा ऋतु में वैसे ही पानी की मात्रा अधिक होती है। तो गर्मियों में यदि बीज कम डालेंगे तो जितना बीज अपन डालते हैं ना खेत में, उसका जर्मिनेशन थोड़ी होता है। 100 बीज डालें तो क्या 100 बीजों का अंकुरण होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, वहां पर 70 से 80 बीजों का क्या होगा, अंकुरण होगा। लेकिन यदि वर्षा ऋतु है तो 100 में से लगभग 95 बीज का क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। वर्षा ऋतु में भी 100 में से 100 बीजों का तो जर्मिनेशन फिर भी नहीं होता गाइस, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा क्या होती है, कम होती है, पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, भूमि में नमी की मात्रा कम होती है, तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने से जितना हमने बीज डाला उसका जर्मिनेशन नहीं होता। इसलिए हमेशा ग्रीष्म ऋतु में बीज दर क्या रखते हैं, अधिक रखते हैं तुलनात्मक वर्षा ऋतु की। ओके गाइस, तो वर्षा ऋतु की बीज दर क्या होगी, यहाँ पर कम होगी 12 किलोग्राम, और ग्रीष्म ऋतु की होगी 18 से 20 किलोग्राम। हम इसमें भी जो क्वेश्चन पूछता है ना वो ग्रीष्म ऋतु का पूछता है, ठीक है गाइस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, लेडी फिंगर का। फिर है मक्का। अब मक्के में भी दो है, एक संकर मक्का और एक संकुल मक्का। अब गाइस आपको बता दूं कि संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, और हमेशा हाइब्रिड की सीड रेट क्या रखते हैं, कम रखते हैं। लेकिन मक्के में थोड़ा उल्टा काम है, मक्के में जो बीज दर है ना वो क्या है, अधिक है, वहां पर बीज दर क्या है, अधिक है संकुल की तुलना में। तो संकर की ज्यादा होगी, 15 से 20 होगी, और संकुल की कितनी होगी, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। फिर देखिएगा इस रिंजका। अब देखिएगा इस यहाँ पर रिंजका, मेथी, पालक और बरसिम, सॉरी रिंज मक्के को ले लो यहाँ पर, रिंजका, मक्का, रिंजका, मेथी और पालक, इन सभी की बीज दर क्या है, समान है। क्या है गाइस, बीज दर समान है। मक्का हो गया, रिंजका हो गया, मेथी हो गई और पालक हो गया, इन सभी की बीज दर क्या है, समान है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सब्जियों की बात करें तो पालक में क्या होता है, सबसे ज़्यादा आयरन होता है। वैसे तो किस में होता है, लोहा सबसे ज़्यादा करोंदा में होता है, लेकिन सब्जियों में भी बात करें पर्टिकुलर तो सेकंड नंबर पर कौन आता है, पालक, और फर्स्ट नंबर पर करोंदा आता है। फिर नेक्स्ट है गाइस बरसिम। अब बरसिम की थोड़ी बीज दर ज़्यादा हो जाएगी, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर है नेक्स्ट चना। अब गाइस यहाँ पर देखिए साइसर एरिटिनम ग्राम, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो चने की होती है बीज दर 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसका थोड़ा ध्यान रखना गाइस। फिर है मटर, पाइसम, सेटाइवम, इसकी होती है 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चने की होगी 70 से 80, मटर की थोड़ी सी बढ़ गई, कितनी, 75 से 80 किलोग्राम। फिर है मूंगफली, पीनट, ग्राउंडनट, इसको कहते हैं अरकिस हाइपोंजिया, कुल है लेग्यूमिनेसी। तो यहाँ पर देखिए गाइस, एक तो गुच्छेदार और एक फैलने वाली। गाइस जहाँ पर
डाउट होगा ना, क्वेश्चन वहीं से पुटअप होगा, सीधा सीधा आपको सीडेड कभी नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए गुच्छेदार और फैलने वाली दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, डायरेक्ट सीडेड आपको कभी नहीं पूछेगा। जहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन उठता है गाइस। तो यहाँ पर देखिए एक तो गुच्छेदार है और एक फैलने वाली है। तो गुच्छेदार में तो क्या होगी, बीज दर थोड़ी ज़्यादा होगी, और फैलने वाली में क्या होगी गाइस, 60 से 70 किलोग्राम कम होगी। अब देखिए गुच्छेदार में बीज दर क्या है, 70 से 80, और फैलने वाली में क्या है, 60 से 70। अब गाइस ये भी आपको तरीका बताता हूँ। गुच्छेदार का मतलब होता है एक जगह बंधा हुआ, जैसे ये मुट्ठी है, मुट्ठी में मैंने मूंगफली को दबा दिया, 10 से 15 बीज मान ली, या फिर कहूँ कि 70 से 80 बीज, इसमें मैंने क्या किया, मूंगफली के बीज को दबा दिया, मतलब गुच्छे का मतलब होगा एक जगह। ठीक है गाइस। अब यहाँ पर क्या, फैलने वाली जगह, अब मान लीजिए हाथ है, ठीक है, ये अपना क्या खेत है। अब मैंने इसमें अलग अलग जगह पर क्या डाल दिए, बीज डाले, बिल्कुल बीच में क्या रख दिया मैंने, स्पेस रख दिया, और काफ़ी अलग अलग स्थान पर मैंने मूंगफली के बीज डाल दिए। तो फैलने वाली जगह में यदि फैला रहे हैं तो बीज क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन यदि एक जगह गुच्छे में ले रहे हैं ना, तो बीज दर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो गुच्छेदार में बीज दर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और फैलने वाली में क्या होगी, बीज दर कम होगी। ओके गाइस। फिर है मटर। मटर की दोबारा गए गाइस, ठीक है ना, ये 75 से 80 भी है और 80 से 100 भी है गाइस, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 75 से अपने 100 किलोग्राम तक इसको ले सकते हैं। फिर है नेक्स्ट सोयाबीन। सोयाबीन की है गाइस 80 से 100 किलोग्राम, सोया 100, सीधा सीधा ध्यान रखना, सोया 100, 80 से 100 किलोग्राम। सनई की भी 100 से 100, 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर है बीज हेतु लेंगे तो 40 से 45 किलोग्राम इसकी हो गई। सनई 100 और बीज के लिए लें तो कितनी होगी, 40 से 45। फिर है गेहूं और जौ की क्या है गाइस, समान है। गेहूं और जौ की क्या है, समान है, वो कितनी है, 100 से 120 किलोग्राम। गेहूं की काफ़ी बार थोड़ी ज़्यादा भी अपन ले सकते हैं, 125 किलोग्राम तक भी इसको ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गेहूं और जौ की कितनी होगी, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट देखिए गाइस, यहाँ पर धान, पैडी, ओराइजस सेटाइवा, कहते हैं कि इसको बॉटनिकल है, यही है क्या। तो बस फिर इसमें देखिए, अब इसमें कुछ अलग अलग विधियां हैं, ठीक है गाइस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये विधियां आपको पता होनी चाहिए कि किस विधि से कितना अपन बीज लेते हैं धान के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें सीधी बुआई हेतु, तो सीधी बुआई हेतु सबसे ज्यादा बीज दर होती है, वो कितनी होती है, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीधी बुआई का मतलब होगा गाइस, अपन खेत में सीधी बुआई जैसे गेहूं और जौ की करते हैं ना, उस प्रकार से होगी सीधी बुआई। सेकंड है गाइस ड्रिल विधि। ड्रिल क्या है, यह एक मशीन है, ठीक है ना। ड्रिल क्या है, एक मशीन है। ड्रिल के द्वारा अपन इसकी बुआई करते हैं, उसमें बीज दर क्या हो गई, कम हो गई, वो कितनी होगी, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गाइस कि धान में ड्रिल विधि के द्वारा कितनी सीड रेट रखते हैं। ओके। फिर है नेक्स्ट संकर। अब यहाँ पर संकर जो धान है, या फिर बात करें इसको हाइब्रिड भी कहते हैं, तो इसमें कितनी इसकी बीज दर होगी, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हमेशा संकर धान में, संकर जहाँ पर हाइब्रिड शब्द आ जाए वहाँ पर बीज दर क्या होगी, कम होगी, लेकिन मक्के में क्या थोड़ा उल्टा है, वहाँ पर क्या है, बीज दर अधिक है। फिर क्या है श्री, SRI को अपन क्या कहते हैं, श्री विधि भी कहते हैं। श्री विधि में लेते हैं केवल और केवल 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी लेते हैं गाइस, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब यहाँ पर श्री की आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो, सिस्टम ऑफ आर का मतलब हो गया राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो देखिएगा इतना भी याद ना आ रही है, तो बीच में एक शब्द आ रहा है आर, और राइस का आर से क्या हो गया, आर से क्या हो गया, राइस हो गया, आर से क्या हो गया, राइस, और राइस का मतलब सभी जानते हैं धान। फिर है लास्ट इसकी विधि डेपोंग विधि। डेपोंग विधि में सबसे कम बीज दर रखते हैं, और वो है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो गाइस ये है धान में अलग अलग विधियां जो आपको पता होनी चाहिए। अब गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको डेपोंग विधि के बारे में बता देता हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको पता है, और 12th में यदि आपने पढ़ा है ये क्वेश्चन, धान में सीधा सीधा लिखा हुआ है डेपोंग विधि के बारे में, तो कैसे मुझे बता दिए कि जो डेपोंग विधि है वो कहाँ से लाए थे, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि डेपोंग विधि कहाँ या किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। तो अगर जिसका फॉर्मेशन हुआ था IRRI के द्वारा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है, मनीला, और मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस। कहाँ पर है गाइस, फिलीपींस। ओके
मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस। IRRI के द्वारा विकसित की गई थी कौन सी विधि? डेपोंग विधि, जो कहाँ पर है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, और मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। अब जो डेपोंग विधि में जो अपन पौध लगाते हैं ना, वो 11 दिन में जिसकी पौध तैयार हो जाती, केवल 11 दिन में। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्याज, ऑनियन। अब इसमें बीज के द्वारा भी अपन लेते हैं और कंद के द्वारा भी इसमें लेते हैं। तो बीज के द्वारा हो गई 25 क्विंटल, यहाँ पर क्विंटल है गाइस, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और कंद में लेते हैं अपन 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बीज की संख्या अधिक होगी लेकिन कंद की संख्या क्या होगी? कम होगी। फिर है सफेद मूसली, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, ये औषधीय पौधा है, ठीक है ना। अब इसमें लेते हैं 400 से 500 किलोग्राम कंदिल जड़, ये मोस्ट है गाइस। इसमें कौन सा भाग लेते हैं? इसकी जड़ें लेते हैं, और जड़ें कैसी होती है? कंदिल जड़ें होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सफेद मूसली का जो उपयोगी भाग है ना, वो क्या है? कंदिल जड़। और कितनी लेते हैं? 400 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर है रतन जोत, जैट्रोपा कर्कस, इसमें लेते हैं 2500 पौधे। अब यहाँ पर पौधों की संख्या आ जाएगी 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर, ओके गाइस। फिर है ग्वारपाठा, ग्वारपाठा में लेंगे 25,000 से 27,000 मूल कंद, 25,000 से 27,000 मूल कंद प्रति हेक्टेयर। एंड लास्ट है गन्ना। गन्ने में क्या लेते हैं अपन? एक तो 2 आंख वाले लेते हैं और 3 आंख वाले लेते हैं। तो गाइस इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन सा है? 2 आंख वाला या फिर 3 आंख वाला है? कौन सा इंपोर्टेंट है? 3 आंख वाला, लेकिन लेते कौन सा है? 2 आंख वाला भी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 आंख वाले के टुकड़े लेंगे। अब यहाँ पर विशेषता क्या है? टुकड़े लेंगे, यहाँ पर कंद नहीं होगा, सीड रेट भी नहीं होगी, क्या होगी? टुकड़े होंगे। तो देखिएगा 2 आंख वाले लेंगे 40,000 से 45,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर। फिर है 3 आंख वाले, इसकी संख्या कम हो जाएगी 35,000 से 40,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर। तो गन्ने में क्या हो गया? 2 आंख वाले और 3 आंख वाले। 2 आंख वाले 40,000 से 45,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर, और 3 आंख वाले हो गए 35,000 से 40,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर। तो वैसे हमने बात की समथिंग 49 क्रॉप्स के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट अपने सिलेबस के अनुसार, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपन जो अपने सिलेबस में और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन का वेटेज रहता है, वही हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप्स को देखा है, जो कि क्या है? 49 क्रॉप्स है। तो वैसे आई होप कि आपको दी हुई जानकारी बढ़िया और अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि सीड रेट को याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो मैंने आपको एक जगह मैटर को क्या किया है, ठीक है ना, एक जगह सेलेक्ट करके आपको दिया है। अब याद तो आपको करना पड़ेगा गाइस, तरीका मैंने आपको सबसे बेस्ट दिया है। इसको लिख कर याद करो गाइस, और इसके प्रॉपर आप नोट्स भी बना सकते हो। तो बस दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो देखे, और ऐसे ही वीडियो यदि आपको और चाहिए, जैसे कि बॉटनिकल नेम पर अपन वीडियो लेके आएंगे, ओके। तिलहन में तेल की मात्रा, दलहन में प्रोटीन की मात्रा, इसके अलावा भी बात करें बॉटनिकल नेम की, उत्पत्ति स्थान की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए रेगुलर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है गाइस। थैंक यू।